Hello friends, I am Brijesh Pokar working as an assistant professor in Sri Swaminarayan Institute of Technology and I am master in advanced manufacturing techniques. तो फ्रेंड्स, हम न तो सिर्फ स्टूडेंट को करिकुलम का नॉलेज दे रहे हैं बट हम स्टूडेंट को एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी है, 3D सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, तो ये सब के बारे में भी हम स्टूडेंट्स को अवेयर कर रहे हैं और उसको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं ताकि इन फ्यूचर वो इंडस्ट्री में जाके उसको अप्लाई कर सके। ठीक है, तो हमारे साथ जो है विकास सर जुड़े हुए हैं। उनका मास्टर जो है मशीन डिज़ाइन में है, उनको 10 साल से भी ज़्यादा ये एकेडमिक फील्ड का एक्सपीरियंस है। तो हम उनसे ही जानते हैं कि ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या है। तो विकास सर, आप बता सकते हो सर कि ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है सर? थैंक यू ब्रिजेश सर। ओके, 3D प्रिंटर जो है बेसिक 3D प्रिंटर क्यों यूज़ करते हैं उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम 2D प्रिंटर क्यों यूज़ करते थे। तो वो आप सभी को पता है 2D प्रिंटर हम क्यों यूज़ करते थे। स्पेसिफिक हमारा जो भी टाइपिंग वर्क है, जो कुछ भी हमारी राइटिंग नोट्स है, उसको मतलब एक 2D इमेज हो शायद, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए कि जो कुछ भी हम सोच रहे हैं उसको हम क्या कर रहे थे, पेपर पर प्रेजेंट कर रहे थे, राइट। बट बेसिक हम जो भी एनवायरनमेंट से गिरे हुए वो सारा कुछ क्या है, 3D है, राइट। तो जो भी पहले फिल्म इंडस्ट्री थी वो 2D फिल्म दिखा रही थी आप सभी को, पर अभी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, 3D पर। क्यों? क्योंकि आपको एक रियल एक्सपीरियंस देना है। वैसे ही 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या है, जो कुछ भी आप इमेजिन कर रहे हो उसको रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट करना है। ओके, तो आपकी जो कुछ भी इमेजिनेशन है उसको रियल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, 3D प्रिंटर यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और सर, हम जान सकते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, उसकी राइट नाउ अभी इसकी रियल एप्लीकेशंस क्या क्या है? एप्लीकेशन में ब्रिजेश सर हम देखने जाए तो हम स्टार्टिंग से थोड़ा देखते हैं कि हम जब छोटे थे तब हम क्या करते थे, कंप्यूटर का यूज़ करके पेंट करते थे। क्यों पेंट करते थे? क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का पता चले और हम कुछ ड्रॉ करें कि जो हमारे माइंड में चल रहा है उसको हम क्या कर रहे थे, इमेजिनेशन जो कुछ भी है उसको पेंट में कन्वर्ट कर रहे थे, राइट। तो एप्लीकेशन में अभी चाइल्ड बेस्ड एप्लीकेशन देखें तो अभी डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि जो आपको पॉलीगॉन्स है, कौन है, डिफरेंट शेप्स है, उसको सिर्फ कनेक्ट करना है और उसकी आप 3D प्रिंट की फाइल एक कन्वर्ट कर सकते हो और 3D प्रिंट कर सकते हो, राइट। उसके आगे हम देखें तो इंडस्ट्री बेस्ड पर्पस देखें। ओके, तो इंडस्ट्री बेस्ड पर्पस में क्या है कि इंडस्ट्री में अभी जो कुछ भी डाई मैन्युफैक्चरिंग है, मोल्ड है, तो वो डायरेक्टली आप 3D प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हो। वैसे कोई पार्ट ऐसा है कि जो डेलिकेटेड अभी मार्केट में है ही नहीं और आपने अभी सिर्फ क्या किया हुआ है, इमेजिन किया हुआ है, तो उसको आप रियल में कन्वर्ट कर सकते हो। एज वेल एज आपके प्रोजेक्ट में भी आप इसको यूज कर सकते हो। कैसे? जैसे प्रोजेक्ट में आपको कोई आइडिया है बट उसको दिखाना है, तो आप कैसे दिखाओगे? आप ड्रॉ करके दिखाओगे या उसकी डिजाइन करके दिखाओगे, बट उससे अच्छा है कि आप 3D प्रिंट करके दिखाओ। तो वो क्या हो जाएगा कि जो कुछ भी पेपर पे था, सॉफ्टवेयर पे था, उसको आपने क्या कर दिया, एक प्रोटोटाइप में कन्वर्ट कर लिया है। जैसे सिविल में आप देख लो कि बिल्डिंग्स के जो कुछ भी स्ट्रक्चर है वो आप वीडियो में दिखा रहे हो, उससे अच्छा है आपने एक पूरा 3D मॉडल उसका क्रिएट किया हुआ है, तो विजुअलाइजेशन में वो क्लियर होगा। ओके, और मेडिकल इंडस्ट्री में भी आप देखो तो मेडिकल में भी अभी ऑर्गन्स जो है वो 3D प्रिंटर से प्रिंट हो रहे हैं। उससे भी कहीं आगे आप देखो तो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में न्यूज़पेपर में भी थोड़े दिन पहले ही आया था, 2020 में ही। बेसिक हार्ट जो है उसको भी 3D प्रिंटर से प्रिंट किया हुआ है। और 2-3 कंट्रीज ऐसी भी है कि जहाँ पे पूरी बिल्डिंग्स जो है वो 3D प्रिंटर से वो लोग प्रिंट करके पूरा कुछ क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो है बेसिक प्रोसेस जो है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट आपका जो कुछ भी इमेजिनेशन है उसको रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर देता है कुल मिला के। तो आपका जो कुछ भी थिंकिंग जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ओके सर, तो हमने 3D प्रिंटर क्या है, उसका एप्लीकेशंस क्या है, ये सब तो हमने समझ लिया। लेकिन सर, अब हमें ये जानना है कि एक्चुअल में 3D प्रिंटर वर्क कैसे करता है। सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उस सॉफ्टवेयर को हम 3D प्रिंटर में यूज़ कैसे कर सकते हैं, सर आप ये बताइए सर। ओके, 3D प्रिंटर कैसे वर्क करता है? बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप के 3D प्रिंटर अवेलेबल है। हमारी जो लैब है वो बेसिक सिंगल नोजल 3D प्रिंटर, 2 नोजल 3D प्रिंटर विद
स्नैप मेकर 3D प्रिंटर, उसमें हम 3D प्रिंटिंग के साथ साथ लेजर कटिंग एंड एंग्रेविंग भी कर सकते हैं। तो बेसिक हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 3D प्रिंटिंग कैसे होता है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको पार्ट्स दिखा दूं कि ये कौन से पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला ये देख लो कि जैसे 2D प्रिंटर में हम प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, इंक यूज़ करते हैं, तभी हम प्रिंटिंग को देख सकते हैं। वैसे ही ये हमारे लिए इंक ही है। ओके, तो ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल, इसको हम बोल सकते हैं। ये जो होता है वो PLA मटेरियल होता है, प्लास्टिक जैसा ही रहता है बेसिक, राइट। और ये अलग अलग कलर में अवेलेबल रहता है, तो जिस कलर में आपको प्रोडक्ट चाहिए उस कलर का ये मटेरियल आपको लेना पड़ेगा, राइट। और उसका मेल्टिंग टेम्परेचर बेसिक जो है वो यहाँ पे मेंशन रहता है। जो कुछ भी आप फिलामेंट यूज़ कर रहे हो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर आपको देखना है, क्योंकि इस मशीन में जो भी है आप एक नोजल यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे मेंटेन कर रहे हो एक टेम्परेचर कि जिस टेम्परेचर से ये क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। ओके, तो इस पर मेंशन है टेम्परेचर 190 डिग्री सेल्सियस टू 210 डिग्री सेल्सियस। तो वैसे ही यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले PLA मटेरियल परचेस करना पड़ेगा और उसका टेम्परेचर भी देखना पड़ेगा कि वो आपके मशीन के रेंज में है या नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ये है कंट्रोल पैनल। कोई भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए उसके पास कंट्रोल पैनल रहती है और ये कंट्रोल पैनल में माइक्रो प्रोसेसर से कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग किया रहता है कि हम कितने टेम्परेचर तक जाएंगे और हम जो कुछ भी प्रिंट करवाने वाले हैं तो ये जो है हम कंट्रोलर थ्रू मशीन को कमांड देते हैं। तो मतलब हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर में हमने कुछ क्रिएट किया, उसको हमने 3D प्रिंटिंग फाइल में कन्वर्ट किया, मतलब कुछ कोडिंग में कन्वर्ट किया जो मशीन कोड है। तो मशीन जो समझता है उसकी लैंग्वेज में हमें उस कोड को कन्वर्ट किया और उस कोड को हमने माइक्रो कंट्रोलर जो कुछ भी है उसमें इंसर्ट कर दिया। अभी कंट्रोलर क्या करेगा, मशीन को कमांड देगा और मशीन जो है वो वर्क करेगा। जैसे अभी देखो हम होम एक्सिस पे जा रहे हैं तो ये जो है मशीन देखो आप होम एक्सिस पर अभी मूव करेगा। ओके, तो ये जो रहता है वो पूरा कुछ प्री डिफाइंड रहता है और यहाँ पे हमने होम एक्सिस सिलेक्ट की, इसीलिए मशीन जो था वो मूव हुआ और होम एक्सिस पर चला गया। ओके, अभी देखो ये कंट्रोल कैसे होता है वो मैं आपको समझा दूँ। हमारे पास यहाँ पे 1 2 3, ये जो 3 है वो मेन जो है वो सर्वो मोटर है और यहाँ पे 4, टोटल 4 सर्वो मोटर इसमें यूज हुई है। 3 जो सर्वो मोटर है वो किसके लिए, एक्सिस कंट्रोल करने के लिए, हम 3 एक्सिस में वर्क करते हैं इसीलिए। ओके, तो ये जो है फर्स्ट जो है वो ये जो डायरेक्शन है उसको कंट्रोल करेगी। वैसे ही यहाँ पे जो है ये जो है एक्सिस वो इस सर्वो मोटर से कंट्रोल होगी और यहाँ पे देखो आप ये एक लीड स्क्रू है। ओके, तो लीड स्क्रू जो है वो इस सर्वो मोटर से हाइट जो है वो कंट्रोल होगी। मतलब कुल मिला के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस जो हाइट है, मतलब एक्स वाई एंड जेड जो है वो वाई एक्सिस, तो 3 जो एक्सिस है वो सर्वो मोटर से कंट्रोल होगी। और यहाँ पे जो चौथी सर्वो मोटर है यहाँ पे आपको दिख रही है, ये सर्वो मोटर जो है वो क्या करती है, पुश करती है जो भी हमारा फिलामेंट है उसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिल करते हैं और वो जो है वो एक टेम्परेचर आने पर ही वर्क होगा स्टार्ट। तो टेम्परेचर जो है वो 190 डिग्री से 210 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है। ये अभी आप देख सकते हो कि भाई हमने जो 3D प्रिंटिंग की बात की कि यहाँ से फिलामेंट जो है वो इंसर्ट होगा, मशीन कैसे वर्क करेगा, हमने एक प्रोग्राम जो है वो ऑलरेडी इसमें पुट कर लिया है और प्रिंटिंग जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट होने ही वाला है। तो प्लीज़ आप देखो कि कैसे ये प्रिंटिंग हो रहा है कि फिलामेंट जो है वो ब्लू कलर का है, तो ब्लू कलर का फिलामेंट जो है वो इंसर्ट हो रहा है, वो इंसर्ट यहाँ से हो रहा है। तो ये जो मोटर है उसको क्या कर रही है, प्रेस प्रोवाइड कर रही है और यहाँ पे जो नोजल है वो क्या कर रही है, पूरा जो मटेरियल है उसको मेल्ट कर रही है और मेल्ट करके यहाँ पे आपने जो कुछ भी प्रोग्रामिंग दिया हुआ है, जो शेप आपको चाहिए, जो मॉडल आपको चाहिए, जिसको आपको प्रिंट करना है वो प्रिंट कर रहा है। ओके, तो कुल मिला के 3D प्रिंटिंग का जो वर्क है वो बहुत ही यूजफुल रहेगा। आपको कोई भी प्रोजेक्ट हो उसका प्रोटोटाइप क्रिएट करना तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। हमारी ये जो पूरी लैब है उसमें स्टूडेंट्स मैक्सिमम वर्क करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली 7 to 8 आवर्स यहाँ पे कॉलेज के टाइम के बाद भी वर्क करने रुकते हैं और उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे मॉडल्स क्रिएट किए हुए हैं। उसमें बेसिक हल्क से लेके यूनिकॉर्न से लेके फ्लेक्सिबल यूनिकॉर्न जॉइंट से लेके हमने एक पूरा मोटेरिया स्टेडियम जो था उसका भी 3D प्रिंट किया हुआ मॉडल है। तो वो जो इमेजेस है वो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, एज वेल एज वीडियो भी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे हमने प्रिंट किया है। ये जो है वो इन्वेंटर कंपनी का फ्लैश फोर्ज का ड्यूअल नोजल 3D प्रिंटर है। ड्यूअल नोजल क्यों है, वो जो था वो सिंगल नोजल था और यहाँ पे आप देखोगे
तो यहाँ पे 2 फिलामेंट आपको दिख रहे हैं और उसके साथ में ऊपर ड्यूअल नोजल भी दिख रही है, राइट। तो आपको अगर डबल कलर में प्रिंट करना है कुछ, तो उसके लिए ड्यूअल नोजल 3D प्रिंटर चाहिए। तो हमारे पास इन्वेंटर कंपनी का फ्लैश फोर्ज का ड्यूअल नोजल 3D प्रिंटर भी अवेलेबल है, राइट। वैसे ही आप देखो ये पार्ट जो है वो सिंगल कलर है, राइट। तो इसमें आप सिंगल कलर ही पूरा दिखा सकते हो, जबकि फ्लैश फोर्ज में अगर आपने प्रिंट किया हुआ है तो देखो ये ड्यूअल कलर में हमने प्रिंट किया हुआ है, एक जो है वो वाइट है और एक जो है वो ब्लू है। ये जो आप देख रहे हो ये स्नैप मेकर का 3D प्रिंटर है। स्नैप मेकर ने बेसिक क्या किया हुआ है, ये जो एक मॉड्यूल है कंट्रोलर जो है उसको चेंज कर दिया। यहाँ पे 3D प्रिंटर का भी कंट्रोलर आप लगा सकते हो, लेज़र प्रिंटिंग का भी, लेज़र कटिंग का भी, और एज वेल एज एंग्रेविंग, CNC एंग्रेविंग जो बोलते हैं उसका कंट्रोलर भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। तो अगर एक कंट्रोलर हमने चेंज कर दिया तो सारा कुछ यहाँ पे हम प्रोसेस जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मतलब ये जो है वो मल्टी प्रोसेस के लिए है, ओके। 3D प्रिंटिंग, लेज़र कटिंग एज वेल एज CNC एंग्रेविंग। और ये जो है वो हमारे पास ये एक पूरा कंट्रोलर है, उससे हम पूरा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम होम एक्सिस कर रहे हैं तो देखो ये सारा कुछ मशीन जो है वो हम होम एक्सिस पे अभी मूव करेगा, राइट। जैसे वहाँ पे सिंगल नोजल था वैसे ही ये सिंगल नोजल ही है, बट वहाँ पे जैसे XYZ जो था वो बेल्ट से कंट्रोल होता था, सिर्फ Z एक्सिस ही लीड स्क्रू से कंट्रोल होती थी। वैसे यहाँ पे ये तीन एक्सिस जो है वो लीड स्क्रू से कंट्रोल हो रही है। तो कुल मिला के कंट्रोलिंग जो है वो अच्छा रहेगा, एक्यूरेंसी जो है वो भी इसमें अच्छी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच विकास सर, आपने 3D प्रिंटिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में नॉलेज शेयर किया। और सर मैं श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को भी थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट हमें प्रोवाइड किए हैं स्टूडेंट को समझाने के लिए। एक्चुअली ये जो है वो करिकुलम में नहीं है, इवन दो हमारी जो कॉलेज है वो स्टूडेंट्स को ऐसे नए जो मशीन्स हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले उसके बारे में सोच रही है। सो थैंक यू SSIT। और हमारी श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगोरा मॉल एंड इंदिरा बीच के पास आई हुई है, सरदार पटेल रिंग रोड भाट सर्कल के पास लोकेटेड है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारी इंस्टीट्यूट है और ये अगोरा मॉल है, ये भाट सर्कल है, ये EDI कैंपस है और यहाँ पे इंदिरा ब्रिज है, ठीक है। सो ये हमारा लोकेशन जो है वो बहुत प्राइम लोकेशन है। और फ्रेंड्स हमारी कॉलेज में सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, EC एंड मैकेनिकल सब में 60 सीट्स अवेलेबल है एक्सेप्ट EC इंजीनियरिंग। EC इंजीनियरिंग में हमारे पास 30 सीट्स अवेलेबल है। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में 60 सीट्स अवेलेबल है। फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्वालिटी में विश्वास करते हैं, क्वांटिटी में विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे पास यहाँ 60 सीट्स है ताकि हम स्टूडेंट्स पे ध्यान दे सके, ठीक है। SSIT भाट, श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भाट करके हमारी यूट्यूब चैनल है, तो उस पर भी विजिट कर सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। और फ्रेंड्स 12th पास स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक लिंक दी गई है, ठीक है। उस पर रजिस्ट्रेशन करके आप, हमारा एक वेबिनार चल रहा है जिसमें हम सभी ब्रांच के बारे में डीपली नॉलेज दे रहे हैं, तो आप वो अटेंड कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो 12th पास है मैथ्स से, तो वो आप रजिस्ट्रेशन करें यहाँ पे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये जानकारी आपको काम आई हो। जय स्वामीनारायण।